बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सामीन, आज हम बात करेंगे दरूद ताज के बारे में। ये एक ऐसा दरूद है जो बंदे के रिज़्क, सलामती और दिल के सुकून का ख़जाना है। दरूद ताज एक अजीम दरूद है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, बरकतें और इनकी शान का खूबसूरत बयान है। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स इस दरूद को खुलूस से नीयत से पढ़ता है, इस पर अल्लाह की ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं। बीमारी हो, कर्ज़ हो या रिज़्क की तंगी, ये दरूद दिल से पढ़ा जाए तो रिज़्क के दरवाज़े खुल जाते हैं। गर्ज़ ये कि जिस भी नीयत से ये दरूद पढ़ा जाए वही नीयत पूरी होती है। आज हम देखेंगे कि रिज़्क में कुशादगी के लिए दरूद ताज के कौन से ऐसे 3 औक़ात हैं जो बहुत मौसर माने जाते हैं। सबसे पहले नमाज फ़जर के बाद का वक्त, क्योंकि ये दिन के आगाज़ का वक्त होता है और इसमें अल्लाह ताला रिज़्क तकसीम करता है और इंतहाई बाबरकत वक्त होता है। उस वक्त अगर दरूद ताज को नहायत मोहब्बत के साथ पढ़ा जाए तो रिज़्क में कुशादगी और वुसअत पैदा होती है। और जुमे के दिन, क्योंकि जुमे का दिन ख़ास तौर पर दरूद पाक के लिए बहुत अफजल माना जाता है। जुमे के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लोगों के दरूद को सुनते हैं, अपने कानों से समाअत फरमाते हैं और फिर जवाब देते हैं। जुमे का दिन इंतहाई बाबरकत दिन होता है। उस दिन दरूद ताज की तिलावत से रिज़्क के बंद दरवाज़े खुलते हैं, परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा वक्त है सोने से पहले का वक्त। दिल को सुकून और रिज़्क में वुसअत दोनों हासिल होते हैं। नीयत सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी के हर मुश्किल मरहले में दरूद ताज को आज़माया और हर बार अल्लाह ने मेरी उम्मीद से बढ़कर मुझे नवाजा। क्योंकि जब दिल से दरूद निकलता है तो रिज़्क सिर्फ माल में नहीं आता बल्कि दिल को सुकून मिलता है, इज़्ज़त बढ़ती है और खुशी में भी इजाफ़ा होता है। अगर आप रिज़्क, सेहत या सुकून की दुआ चाहते हैं तो आज से रोज़ाना चंद मिनट दरूद पाक पढ़ने की आदत डालें। दरूद ताज एक ऐसा दरूद है जिसकी बरकत से रिज़्क के दरवाज़े खुलते हैं, तंगियाँ दूर होती हैं और अल्लाह और उसके हबीब का कुर्ब हासिल होता है। कुछ दरूद पाक ऐसे होते हैं जिनको इंसान चलते फिरते पढ़ता रहता है या वो तवज्जो दिए बगैर भी उनको पढ़ता रहता है, लेकिन दरूद ताज एक ऐसा दरूद है जिसे आप बावज़ू होकर और तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ें तो इसके असरात आप पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मोहब्बत और तवज्जो से ना पढ़ी जाए तो वो बेफ़ायदा होती है। इसलिए दरूद ताज को अगर हम मोहब्बत से पढ़ेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर अपनी नज़रों में रख कर पढ़ेंगे और फिर हम ये तसव्वुर करेंगे कि हम अल्लाह के हबीब को ये तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। और जब किसी को तोहफ़ा दिया जाता है तो नहायत मोहब्बत से दिया जाता है। जितनी मोहब्बत से आप तोहफ़ा देंगे, लेने वाला उतनी ही मोहब्बत ज़ाहिर करेगा। इसलिए दरूद पाक पढ़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करें और यकसुई के साथ दरूद पाक पढ़ें। जो भी दरूद पढ़ें, दरूद ताज सबसे अफजल दरूद है। अगर इसको पढ़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफ़ा होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर ख़ास नज़र करम करेंगे। इसलिए अज़ीज़ बहन भाइयों, दरूद पाक पढ़ते हुए आप ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखें कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ एक बार नहायत मोहब्बत से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद।